डिज़ाइन बनने के बाद में नीचे जो आपकी शीट है इसका नाम आपको फॉर्म दे देना है, ठीक है। इसके बाद प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर हम एक न्यू शीट क्रिएट करेंगे हेल्पर नाम की, ठीक है। एक हेल्पर नाम की शीट क्रिएट करेंगे एंड देन थर्ड हमारा होगा डेटाबेस। तो हमारा मोटिव क्या है कि हमें कैसा फॉर्म बनाना है कि जब हम उसमें डिटेल भर करके सबमिट करें तो जो भी डेटा है मेरा वो फॉर्म से हो करके डेटाबेस में आकर के एक जगह पर कलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये मोटिव है। तो देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले हेल्पर बनाओगे या पहले डेटाबेस बनाओगे। हम कहेंगे कि हेल्पर को बीच में रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आप करना क्या है, फॉर्म में जितने भी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, वो नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सबको यहाँ पर लिखना है आपको देख देख करके। इस तरीके से आपको रो वाइज लिखना है, ठीक है। तो हम वीडियो पॉज करके लिख रहे हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर सारा नाम लिख लेना है। अब ये नाम लिखने के बाद में जैसे कि आप नेम के सामने हो, इक्वल दबा रहे हैं, ठीक है। वापस से फॉर्म पर आएंगे। अब ये जहाँ फील्ड है जहाँ पर हम नेम लिखने वाले हैं इस पर क्लिक करके एंटर। अब यही सेम प्रोसेस आपको सबके लिए रिपीट करना है। लास्ट नेम में भी इक्वल किए, फॉर्म पर आए, क्लिक किए, एंटर। कॉन्टैक्ट में इक्वल, फिर से फॉर्म पर आए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किए, एंटर। अब यही प्रोसेस आपको रिपीट करते जाना है, ठीक है। सेम फॉर ईमेल एंड सेम फॉर सिटी एंड स्टेट, ठीक है। इस प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं एंड देन लास्ट वन हमारा स्टेट है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस करना। अब ये करने के बाद में क्या है, आपको डेटाबेस तैयार करना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ सी, डेटाबेस, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज। अब ये ध्यान देना यहाँ पर ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ ट्रांसपोज से मतलब है, यहाँ पर वैल्यूज से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि खाली ट्रांसपोज करना है कि ट्रांसपोज के साथ वैल्यूज भी करना है। तो जब डेटाबेस में पेस्ट करेंगे तो केवल ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो ये था सेटअप। अब इसके बाद बढ़ते हैं मैक्रो क्रिएशन पे। अब हम स्टार्ट करते हैं दोनों मैक्रोज लगाना। सबसे पहले व्यू में आना है, व्यू में आकर के मैक्रोज एंड रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। व्यू में मैक्रोज फिर रिकॉर्ड मैक्रो, उसके बाद मैक्रो का नाम रखना है। तो हम इसका नाम रखेंगे CR एंड देन ओके करेंगे। तो देखो हमें करना क्या है, वन बाय वन जितनी भी फील्ड्स बनी है सब पर क्लिक करके बैक स्पेस करना है, ठीक है। नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट जितना भी है वन बाय वन सब पर क्लिक करके बैक स्पेस करना है, ठीक है। वन बाय वन सब पे क्लिक करके बैक स्पेस कर दिए। वापस आकर के एक बार कर देते हैं हम एंड देन अब जो रिकॉर्डिंग है उसको यहाँ से ऑफ कर देनी है, ठीक है। यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब सपोज करो कि हम यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखाते हैं। तो लिखने के बाद में जब हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हाँ ये ध्यान देना, राइट क्लिक करके यहाँ पर असाइन मैक्रो में आकर के मैक्रो असाइन भी करना होगा, ठीक है। यानी कि अभी हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड करा था वो हम इस शेप में लगाना चाहते हैं। तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो देखो सारा डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हमें एक साथ सबको इरेज करना हो तो अगर हम क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये काम है इस मैक्रो का। दूसरा मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड मैक्रो में करना क्या है, व्यू में आकर के मैक्रोस एंड देन वापस से रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है। यहाँ पर एक SB नाम का मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हेल्पर में आकर के जितने भी यहाँ पर जीरोज आपके होंगे, ठीक है, याद है ना कैसे आए थे, हमने इक्वल करा था फिर फील्ड सिलेक्ट करी थी। इसके बाद कंट्रोल C, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसके बाद ट्रांसपोज, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर वैल्यूज भी लेना है बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला या फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। जब भी कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगा हो तो ध्यान देना वैल्यूज को भी लेते हैं। अब कंट्रोल C करेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट को, डेटाबेस में आते हैं एंड देन यहाँ पर ध्यान देना कि नेम के नीचे क्लिक कर देना पहले, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए। अब होम में आ जाएंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे एंड यहाँ पर इंसर्ट कॉपीड सेल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करके शिफ्ट सेल्स डाउन ओके कर देंगे तो ये पिन डेटा आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अब जो हमने क्लियर ऑल के लिए किया था, याद है क्लियर ऑल के लिए क्या किया था, वन बाय वन सारी फील्ड पे क्लिक करके बैक स्पेस, ठीक है। सारी फील्ड पे क्लिक करके बैक स्पेस करना है, ठीक है, वन बाय वन। तो जैसे इस पर किया था इस पर भी कर देते हैं, क्लिक किया बैक स्पेस, क्लिक किया बैक स्पेस, ठीक है, हो गया।
अब इसके बाद में व्यू में आएंगे, मैक्रोज में, एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे एंड देन सबमिट पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, और यहाँ से एसबी वाला असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या वो दिखाते हैं। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हैं, और ध्यान देना आप ऐसे मत लिखना, हम जस्ट दिखाने के लिए कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, जस्ट हमें शो करना है ना कि मैक्रो काम कैसे करता है। अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या होगा, ये पहले यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, इस एरिया से यहाँ पर जाएगी, एंड देन डेटाबेस में ये इन्फॉर्मेशन आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। देखो यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो आप ध्यान देना मैक्रो बनाते वक्त आपको एक्यूरेटली काम करना है। अगर मैक्रो बनाते टाइम गलतियाँ होंगी तो फिर इशू हो सकते हैं।